Hello students, very good evening to all. Welcome to Unacademy Olympiad Corner YouTube channel. Myself Ajay Singh, your mathematics mentor. तो बच्चों जैसा कि आपको पता है IUCAM का कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। प्लस गोल पे यूट्यूब पे भी चल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है। आज उसका सेकंड पार्ट है। आज हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। आप लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉर नो इंटीजर एन दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आप एन की कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज यहां पे डाल दो, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो इस चीज को क्या ना, एक तो हिट एंड ट्रायल से ट्राई करके देख लो, 3-4 वैल्यूज के ऊपर डाल के देख लो, कुछ पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा जो वे है, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, देन उसके बाद अपन इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम इसको प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज याद रखनी होगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाले जो मेथड था, उसको हम यूज करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पे टोटल पावर मेरे को 6 दिखाई दे रही है। +3 वाले पार्ट को मैं साइड में कर देता हूं, +3 वाले पार्ट को मैं साइड में कर लेता हूं। क्यों किया वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। मैं इस बाकी के रिमेनिंग पोर्शन को फैक्टराइज करने वाला हूं। एक्चुअली मैं उसका रीजन भी बताता हूं, मैंने इसको साइड में क्यों किया। अगर मैं लगातार दो कोफिशिएंट्स को देख रहा हूं, उन दो कोफिशिएंट में इंटू 3 का फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पे अगर 1 है तो यहां 3 है, -5 है तो -15 है, +4 है तो +12 है, ठीक है। ये मेरे को दिखाई दिया कि मैं यहां से इन टोटल जो 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, सब में से n+3 में बाहर ले सकता हूं। अगर मैंने इस +3 को इन्वॉल्व कर लिया तो मैं यहां पे वो कॉमन नहीं ले पाऊंगा। आई बात में, इसका क्या करना ये हम बाद में की बात है एक बार, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले पार्ट से मैं n पे पावर 5 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बनेगा n+3 माइनस 5n³ बाहर ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा मेरे पास n+3। अगर मैंने यहां पे 4n बाहर ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, n+3 बचेगा, ठीक। तीनों में से अगर मैं n+3 की बात बाहर ले लेता हूं, अच्छा n पे पावर 5 माइनस 5n³ प्लस 4n दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। इसमें से n भी बाहर आ सकता है। अच्छा जैसे n बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बनेगा, ये n+3 n² -1 n² -4। ओह वाह, ये तो बहुत मजेदार चीज बन गई बच्चों। n+3 n-1 n+1 n-2 n+2, ये बनेगा क्या, ठीक है। इनको एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले n-1, फिर n-2, या n-2 है, या n-1 है, यहां n है, यहां n+1 है, यहां n+2 है, यहां n+3 है, और इसको मैं x मान लेता हूं। और मेरे को बात करनी है x+3 के बारे में, मेरे को बात करनी है x+3 के बारे में, ठीक है। x इज अ प्रोडक्ट ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। x जो है वो लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये हमेशा 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। पहली चीज, ये जो नंबर है ये हमेशा 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ये हमने पढ़ा है कि अगर लगातार n नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी लगातार n नंबर, वो नंबर हमेशा n फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है लगातार 6 नंबर हैं, तो गारंटी है ये नंबर हमेशा 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। अच्छा 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होना मतलब
720 से डिविजिबल होना, यही हुआ ना, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720 होता है। अच्छा 720 के एंडिंग विद जीरो होगा, 720 इज व्हाट एंडिंग विद जीरो। इफ x इज एंडिंग विद जीरो देन x प्लस 3 विल एंडिंग विद 3, ठीक है। इफ x इज अ डिविजिबल बाय 6 फैक्टोरियल तो डेफिनेटली x के एंड में जीरो होगा, और अगर x के एंड में जीरो हुआ तो x प्लस 3 के एंड में क्या होगा बच्चों 3 होगा क्या, यस और नॉट। और हमें कोई भी पता है हमेशा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 8 पे एंड नहीं होता है। आई बात समझ में, किस पे एंड नहीं होता है 2 3 7 8 पे एंड नहीं होता है। आई बात समझ में, तो अगर ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर पे एंड हो ही नहीं सकता तो ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट स्क्वायर तो कभी हो ही नहीं सकता, यस और नॉट। आसान सा था, बट आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखते थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता, ठीक है। इसी चीज को ध्यान सुनिएगा, इसी चीज को एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे 1 और 2 डालने पे तो चलो ये जीरो बन जाएगा। अगर मान लो आपने n की वैल्यू 3 4 5 3 4 5 वैल्यूज डाल के देखी ना, आपको हमेशा ये नंबर एंडिंग भी 3 ही मिलेगा, तो आपको पैटर्न वैसे भी समझ में आ जाएगा कि अदर देन दिस नंबर ये नंबर हमेशा 10 का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल 720 का मल्टीपल बोला, 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 ऑल्सो, तो ये नंबर हमेशा आपको 10 का मल्टीपल ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑलरेडी 3 कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, और भी अमेजिंग अमेजिंग कोर्सेज आप लोगों के आने वाले हैं इसी ओलंपियाड गोल के ऊपर, वेरियस एग्जाम को टारगेट करते हुए ओलंपियाड स्पेसिफिक, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, या और भी फर्दर अगर एनटीएससी टाइप कुछ एग्जाम्स हुए बाद में तो डेफिनेटली उनके भी कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले, तो फटाफट से जाइए इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।